शुगर मम्मी चाहिए? शुगर मम्मी एक्चुअली जो हम्म, जो जो टर्म है ना, हम्म, दैट्स एक्चुअली मिसयूज। मैं अनब्लॉक। करता हाँ, हूँ। आप ब्लॉक करते हैं और आप अनब्लॉक करने के पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। तो यार मुझे तो भी। आपको कैसे गोल्ड डायमंड्स कैसे मैंने बनाया? हम्म, तो मेरा ऐसा है कि सी आई एम एन एक्टर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ मैंने जी। बहुत स्ट्रगल करके आज मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ वेयर आई एम एंजॉयिंग लाइफ। तुम पर पैसे आए जो भी हो, बट आई कैन नेवर, खर्चा मेरे से होता नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा फ्यूचर की वो रहता है, क्योंकि आई गॉट पेरेंट्स, आई हैव अ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये बताइए कॉफी कैसी है? मैं ज्यादा अच्छी हूँ कॉफी में। आप अनडाउटेडली आपके पास मिल्क भी है, ये तो ब्लैक कॉफी। मूड खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया या कोई बात बुरी लग गई, तो उस सिचुएशन में आपका खड़ा रहता है या फिर कैसे आप खड़ा रखते हैं? वो थोड़ा टैकी होता है, ओके। ट्रिकी भी होता है, ऐसा पर्सनल लाइफ में हुआ है। हाँ, हुआ है कि मतलब लाइक लिकिंग तो ऑफ कोर्स आपको हर सीरीज में देनी पड़ती होगी। हाँ, ये क्या था? नहीं कुछ नहीं, फील था क्या? सॉल्टी था। पसंद आएगा मतलब आपका जब कोई लिकिंग करेगा। हाँ। सेल्फिश, खुदगर्ज मुझे विद चूसना कैपिटल नहीं, के। मुझे चूसना नहीं चटवाना पसंद आएगा। बट हो सकता है कि मैं उस जोन में जाऊँ, उस मूड में जाऊँ तो मैं मतलब उम्मीद है। हाय गाइस, दिस इज मुस्कान अग्रवाल, आपकी दोस्त और होस्ट। तो आज हमारे साथ कौन है हमारे गेस्ट? आप लोग एक्साइटेड होंगे। वैसे जैसे ही मैं आपको नाम बताऊंगी, उनका नाम है द नन अदर देन शेक्सपियर त्रिपाठी। सो हाय शेक्सपियर, स्वागत करते हैं हम आपका आपके मतलब हमारे पॉडकास्ट में। ऑफ कोर्स सॉरी, मैं कह रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, हमारे पॉडकास्ट में। और शेक्सपियर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, तो इसलिए ना थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ा है मुझे फोन के अंदर कि क्या क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, शेक्सपियर को काम देवता के नाम से भी जाना जाता है इंडस्ट्री में। और तो और इन्होंने 500 से ज्यादा मूवीज करी हैं और इनकी एक रील जो वायरल हुई थी वो थी 370 मिलियन व्यूज के साथ, जिसमें कि 3 मिलियन लाइक्स और 5 मिलियन शेयर्स आए थे जो कि फॉरवर्ड किए गए थे। ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी देखे थे। तो और YouTube पर एक इनका पॉडकास्ट है जो 1.2 करोड़ गया है। समझ रहे ना गाइस? तो मैं किसके साथ बैठी हूँ आज? नन अदर देन शेक्सपियर त्रिपाठी। सो इन्होंने रिसेंटली अभी डॉक्यूमे और Amazon प्राइम वीडियो ने इनके लाइफ पर 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डर्टी एंटरटेनमेंट। डर्टी एंटरटेनमेंट, जो कि रिलीज हुई है Amazon पर ना। जी, हाँ जी, जो Amazon पर रिलीज हुई है और ये काफी यूनिक और ट्रेंडिंग इंटरनेट सेंसेशन है। तो ये तो थी इनके बारे में बात। और वैसे मैं सभी से बोल दूं, ये 18 प्लस होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब हिच ना करें, नॉटी हॉटी या सैसी और होने बंद वाला कमरों है। में देखें। बंद कमरों में। सो शेक्सपियर, हाय, जी, हेलो। वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। और वैसे एक बात की तारीफ करूंगी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने शेक्सपियर को बोला था पॉडकास्ट के लिए, उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, उसकी स्पेशली दिल से थैंक और यू। मुस्कान बुलाए और हम ना आए। थैंक यू सो साल की मच। शुरुआत मुस्कान के साथ हुई है, मतलब मेरा एक हमने शूट किया अभी गोवा हाँ में जी। अक्कू के लिए, एंड इट वाज अ सुपर्ब शूट। और स्टार्टिंग से मतलब एयरपोर्ट पे हम जब मिले फ्लाइट के लिए, तब से लेके लास्ट शॉट तक 2 दिन कैसे गए, कितना मजा आया। तो मुस्कान बुला रही है तो आना ही था। और पहले तो हम इनके घर गए थे बेडरूम में, पर वहाँ पे कुछ करना था पॉडकास्ट, पर फिर हमने सोचा कि थोड़ा एक सेटअप करते हैं पर्सनल से थोड़ा प्रोफेशनल, तो आ हाँ गए जी, हम यहाँ पे। स्टूडियो में। और ये पहले थी गोल्डन ड्रेस में, फिर अभी आई है सिल्वर में। या तो हाय शेक्सपियर, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। हम जी थोड़े से ना आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जी काफी सारी चीजें हैं, प्लस माइनस सभी लोग जानते हैं आपके बारे में। जी। काफी स्ट्रगल, मैं ये नहीं पूछूंगी कि मोनोटोनस जैसा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, क्यों किया, नो। सो शेक्सपियर में ये जानना चाहती हूँ, जब आपने फर्स्ट टाइम किया काम, तो क्या आपको मतलब लाइक लोगों ने ऑफ कोर्स कमेंट किए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने फेस किया होगा सोसाइटी से भी और सराउंडिंग के लोगों से भी, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ था या फिर आपको बहुत डिप्रेस जैसा फील हुआ या कैसा हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहती कहाँ से किया, कैसे किया, किसने कराया, नो। ऑफ कोर्स आप इनफ एडल्ट और मैच्योर होंगे उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया होगा। तो बच्चा था। बच्चे तो आप अभी बच्चे भी हैं। पैदा भी कर सकता था। वैसा हालात था। बट ट्रस्ट मी, मैं कहूँ आई एम अ सैजिटेरियस,
तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं जो सैजिटेरियंस होते हम्म, हैं, वी आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, पैशनेट अबाउट आवर वर्क, एडवेंचरस। तो आई थिंक मैं इस इंडस्ट्री के लिए ही बना था। आई ओके। आई फील ये मेरी किस्मत में था। मुझे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इट वाज नॉट प्लान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा। ये इंडस्ट्री है भी मुझे नहीं पता था। मैंने जितनी भी अडल्ट फिल्म्स देखे थे सारे वेस्टर्न देखे थे, इंडियन मैंने देखा नहीं था। तो करते करते आया। तो मेरा जो पहला फिल्म था, इट वाज ऑन 13 जुलाई, लॉकडाउन, और तभी वो सॉफ्ट बोल था, इट वाज नॉट हार्डकोर। थोड़ा न्यूडिटी था, एज इन टॉपलेस, वो भी बैक शॉट्स। नीचे हम सब कपड़ों में थे, जो तुम जानती हो हम जो हम करते हैं, जो हमने अभी भी शूट किया, तो वैसा ही था। करते 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 तब मैंने वैसे कुछ 100 फिल्में कर दी। एक दिन में 2-3 फिल्में होती थी। उस टाइम पे बहुत डिमांड आ गई थी, हर चैनल पे बोलते थे। उस टाइम सारे फ्रूट वाले चैनल्स थे, आम, अंगूर, है ना, सारे फ्रूट्स। तो मैं केला, मैं सारे फ्रूट में मैं अकेला हूँ, केला हूँ। तो मुझे तो आना ही था। हाँ, और तो इस चैनल से मुझे बहुत काम मिला। करते 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 मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जब बोल्ड फिल्म किया, वो मुझे पता नहीं था बोल्ड था, वो बनते बनते बन गया। और तब तक मैं ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। मेरे फॉलोअर्स आई थिंक तब 50,000 हो गए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब फिल्म्स आने लगी बाहर, ऑनेस्टली मैंने उससे पहले बहुत काम कर लिया था टेलीविजन में। एक दो फिल्म्स भी किए थे, जो कान फिल्म फेस्टिवल में गया था। एड्स मैंने बहुत सारे किए थे। चिप्स का एड्स किया था एम एस धोनी के साथ, द ग्रेट एक्ट्रेस आसिन के साथ एक ऐड किया था, एक कोला सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। बहुत सारे प्लाईवुड 40 कमर्शियल्स कर लिए थे। बट आई टेल यू, तब तक आई वॉज नॉट रियली, पीपल न्यू द एड बट दे डिड नॉट नो द मॉडल। या तो मैं तब तक भी बालाजी के गुमराह, ये सारे, ये तेरी ये है आशिकी, ये तेरी गलियां, बहुत सारे टीवी शोज में भी आ चुका था। बट दे न्यू दैट कैरेक्टर, दे डिड नॉट नो मी। एक्चुअली मैंने जितना स्ट्रगल किया था, मुझे पहचान इन फिल्मों से मिली। तो जब ये फिल्में आने लगी, तभी लॉकडाउन चल रहा था। तो मुंबई में एक ही जगह था मेरे एरिया के पास, लोखंड बैक रोड, जहाँ पे सारे लोग वॉक करने आते थे 6 to 8 PM। तो मैं भी जाता था। वहाँ पे लोगों ने मुझे पहली बार पहचानना स्टार्ट किया कि अच्छा, इज दैट हॉट गाय। वो जिस ऐप पे आता था उसका नाम लेके, अरे आपकी फिल्म देखी, तो मुझे लगने लगा अच्छा मैंने क्या किया है। फिल्म मैंने नहीं देखी थी क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड था। तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी देख पाएंगे। और फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्डिंग स्टार्ट हुआ, वीडियोस मैंने देखे, एंड आई रियलाइज्ड कि अच्छा कुछ तो मैंने किया है। तो नेगेटिविटी से मुझे एक्चुअली कभी फ़र्क नहीं पड़ा। और अनजान लोगों की नेगेटिविटी, ट्रोलिंग से मुझे एक्चुअली कभी फ़र्क पड़ा भी नहीं। और मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ना, मैं 2013 से हूँ। ओके। तो मैं जब पहली बार मैंने डाउनलोड किया था, जो अभी बहुत पॉपुलर है, इंस्टाग्राम, तो मैं समझ गया था कि एल्गोरिदम क्या होता है। और तभी भी मैं जब आया इंडस्ट्री में, अराउंड 20K फॉलोअर्स। तो वायरल जाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, मुझे लगा ये बेस्ट था। मतलब बस शूट अप। नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मेरा प्रोफाइल इतना ऊपर गया, और मुझे इतने व्यूज़, लाइक्स और पब्लिसिटी मिली, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जिसके लिए लोग पीआर टीम हायर करते हैं। सो आई वुड से मुझे नेगेटिविटी से कभी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। सो एंड आई एंजॉय इट। कलयुग है मेरा, और मेरा काम भी जैसा है। मुझे लग नहीं रहा है कि लोग मेरे पे फूल बरसाएंगे। यही सब होगा। पर लकीली, लेट मी टेल यू, जब मैंने स्टार्ट किया था तो नेगेटिव कमेंट से दोस्ती कर लिया मैंने। और उन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और जो मेन बात है, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी, 80% नेगेटिव कमेंट्स थे। आज 90% पॉजिटिव कमेंट्स है। 10% मुझे लोग नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं, विच इज़ फाइन। प्लीज़ लिखिए, लिखिए और देखिए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड थैंक यू। सो आई वांट टू नो कि कभी ऐसा हुआ है जैसे आपके फेम की वजह से, या आप इतने फेमस हैं और इतना लाइक गुड लुकिंग भी हैं, तो उसकी वजह से लड़कियों ने आपको कांटेक्ट किया हो, ऑब्सेशन हुआ, आपके पीछे पड़ी हो, आपके प्यार में गिरी हो? मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ है। नहीं, मेरा प्यार इशारा कहीं भी नहीं है यार, गाइस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं, इशारा कहीं नहीं है। मैं सोचूं प्यार में, तो आई डोंट थिंक प्यार होता है आजकल के ज़माने में। अट्रैक्शन ज़रूर हुआ है, क्योंकि आई थिंक आई एम सॉफ्ट स्पोकन। मैं, नेचर मेरा अच्छा है, आई एम वेरी अडेप्टिव, मेरे टैंट्रम्स नहीं है।
नहीं टेंडर, मैंने सुना आपको स्टारबक्स की ही कॉफी चाहिए होती वो है, तो चाहिए। इसलिए मैंने स्पेशली इनके लिए स्टारबक्स हाँ, की कॉफी मंगाई। मेरा एंट्री हुआ स्टारबक्स की कॉफी से, तभी मैं खुश हो गया, आज का पॉडकास्ट सुपर हिट। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो छोटी-मोटी बातें हैं। बड़ी बात आप बता दीजिए। तो तो ये सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बड़ी बात तो ये है कि ये ना निप्पल दिखाते हुए टी-शर्ट मेरे लिए ओह पहन कर नो! आए ना। ओह दिख नो! गया क्या? ओह शिट! ओह नो! ऐसे कमेंट करना था। ओह नो! ओह! हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। तो तो बस कॉफ़ी पिलाया, जैकेट खोल लिया। अब जैसे शाम बढ़ेगी पता चलेगा। कॉफी हुँ। पिलाने में आपने जैकेट खोल दिया। हाँ, कॉफ़ी से ही मेरा पूरा घर संसार चलता है। मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आया मतलब कॉफ़ी पीते-पीते मैंने कब इतनी फ़िल्म्स कर दी मुझे पता ही नहीं चला। अ, और तो बस प्यार में तो वही अगेन एज़ आई सेड, प्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव। ओके। ऑनेस्टली बिकॉज़ प्यार एक एहसास, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम नॉट लुकिंग, तो मुझे नहीं लगता किसी मेरे पीछे कोई पागल है। आई डोंट थिंक सो, बट हाँ, कभी-कभी मेरे जैसा पर्सनैलिटी शायद इंडिया में मैं एक ही हूँ, क्योंकि जो इतना बोल्ड है, इतना ओपन है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो क्या है। आई थिंक इसकी वजह से मेरे ऑनेस्टी की वजह से शायद लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ओह! बट वो अट्रैक्शन ऐसा है कि मैं जैसे बोलते हैं ना, दूर का पहाड़ सुंदर लगता है, मैं वो हूँ। जितना मेरे नज़दीक अनियन होता है ना, आप अनियन हाँ जी, छिलोगे हाँ। तो कैसी खुशबू आएगी, हाँ। वैसी बदबू। मैं वैसा हूँ। तो आई थिंक मेरे साथ जब रहने लगते हैं, मेरे साथ घूमने लगते हैं, उनको लगता है अरे ये तो कोई हैवान है। तो फिर वो अट्रैक्शन फिर ऑब्सेशन बन जाता है, क्योंकि पा तो नहीं सकते मुझे। तो और मैं, मेरे बचपन में भी लोग मुझे प्रॉन कहते थे। देखो लाइट चली गई, चाहता है कि हम कुछ करें। नहीं, नहीं लाइट कुछ नहीं चाहती अच्छा, है। ये लाइट चेकअप हो रहा है कि अच्छा, क्या तो हुआ लाइट आँख को? मार रहा है लाइट, करो, करो, मैं हूँ आपके हाँ, साथ। मुझे आँख मारनी नहीं आती है गाइस, तो लाइट तो हमारी तुम्हें एटलीस्ट आँख मारनी नहीं आती? नहीं, एक्चुअली मैंने आँख मारी है मेरे सॉन्ग में और मैंने बहुत गंदी आँख ये मारी देखो, है। क्या था? हँसी। तो हाँ जी। तो तो ऐसा है, थोड़ा ऑब्सेस ज़रूर हुए हैं। एक लड़की मेरे घर पे आ गई थी। ओह! तब तभी मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, और उसने 50 बार घंटी बजाया, लिटरली, और मुझे बोलना पड़ा लोगों को, प्लीज़ ऐसी कोई आए ऐसी गाड़ी से तो प्लीज़ उसको अंदर आने मत देना। ओह! पता नहीं मेरे घर का एड्रेस कैसे लोगों को मिल जाता है, जबकि मैं गली के बाहर उतर जाता हूँ, चल के आता हूँ, फिर भी वो आ गई थी। कई बार ऐसा हुआ है, कुछ हाँ। इंस्टेंसेस, बहुत सारे गंदे मैसेजेस लिखा है, मर जाऊँगी, आत्महत्या कर ओह! लूँगी, ये सब हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। तो किसी ने की अभी तक आत्महत्या या नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, किसी ने नहीं किया है, ना ओह! ही करे, पर अगर किया भी हो मैं बताऊँगा नहीं। बट सॉरी, नो नो जोक, नो जोक्स लाइक सॉरी दैट। नो ब जोक्स बट अपार्ट इट। बहुत सारे लड़कियाँ कहती हैं कि मैं जिसकी ज़िंदगी में आता हूँ उसकी ज़िंदगी हो जाती है। एक लड़की ने बोला मैं तुम्हारा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते-करते रोड पे आ गई। ओह शिट! क्या आप उसका नाम बताना चाहेंगे? नहीं? नहीं, 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 नाम, नो नेम्स, आई यार सो सॉरी मेरे दिल से आपके साथ। ओह! क्या है? मतलब जो मैं भी है। जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग आता है ना, फ़िल्म, ये हाँ। फ़िल्म काल्पनिक है, इसके दिखाए हुए पात्र वैसा मैं हूँ। मैं एक भी कॉशन के साथ आता हूँ, तो हैंडल विद केयर एंड विथ योर गुड लक। एस्ट्रोलॉजी खराब है तभी मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँगा। तो तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो हाँ, जोक्स ही है, बट हुए हैं, ऑब्सेशन हुआ है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करने के लिए। रियल लव मैंने देखा है, तो आई डोंट थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड रियल लव। ओके। अट्रैक्शन, फ्लिंग्स, ऑब्सेशन, सीरियस वाला ऑब्सेशन हुआ है बहुत, या सो डू यू हैव गर्लफ्रेंड? ऑफिशियली नो, अनऑफिशियली यस। हाउ मेनी? मेरा ऐसा है कि सीरियस तो मैं हो नहीं सकता, हुँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। हुँ। और अगर आप सीरियस हो भी जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुंबई जैसे शहर में अगर आप एक गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रहे हो, उसको खुश रखना। और मेरे शौक ऐसे हैं कि बहुत कमाना पड़ेगा किसको? लड़की को? दोनों को, उसको ज़्यादा। मतलब तो आप मेंटेन, फिर आप क्या मेंटेन कर रहे मतलब हैं? मुझे लड़की आपको मेंटेन, मेंटेन करेगी? आई वाज़ ट्राइंग टू बी डिस्क्रीट बट नेवर माइंड, मुस्कान इज़ ऑन पॉइंट। आज मुस्कान तो पूरा मेरे सारे भेद खोल देगी, और वो मतलब कॉफ़ी में क्या मिलाया था सारे सच निकल रहे हैं। मतलब सो इसको गर्लफ्रेंड चाहिए लेकिन
कह सकते हैं शुगर मम्मी चाहिए। शुगर मॉमी एक्चुअली जो हम्म, जो जो टर्म है ना, हम्म, दैट्स एक्चुअली मिसयूज्ड। ओके। तो डिफिकल्ट है। हाँ चलेगी। तो हाँ चलेगी। तो एक्चुअली बेसिकली देखो गाइस, शेक्सपियर को चाहिए जो लड़की इनके खर्चे उठाए, ना हाँ, कि ये लड़की के खर्चे नहीं उठाए, तो बिल्कुल इनका नहीं, बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट ये है। सब फिक्स डिपॉजिट अच्छा में मैंने है। एक बात और सुनी शेक्सपियर, मैंने सुना है कि जब आप किसी से झगड़ा होता है लड़कियों से या नाराज होते हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। मैं अनब्लॉक, करता हूँ। हाँ आप ब्लॉक करते हैं और आप अनब्लॉक करने के पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। तो यार मुझे तो भी आपको कैसे गोल्ड डायमंड्स कैसे मैंने बनाए? मुझे भी थोड़ी सी टिप्स बताओ, दो चार लड़के मैं भी पटा लूं ताकि। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो मतलब मेरा कैसे। मानना है कि हम्म, नहीं, मैं आपको टिप्स नहीं चाहिए, आप इतनी खूबसूरत हैं, सो वाइब्रेंट। लेकिन मुझे चाहिए टिप्स, क्योंकि मेरे पास एक भी नंबर नहीं है जिसे मैं ब्लॉक करूं और अनब्लॉक करने देखो के वो मुझे ब्लॉग, पैसे दे। मैं सच बताऊं, हम्म, मेरा फंडा क्या है लाइफ में, हाँ, मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ। हम्म, तो अगर मुझे कोई बोलेगी कि चलो 12 बजे हम क्लब चलते हैं हाँ, डिनर करने, तो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली कम पिक मी अप एंड यू हैव टू ड्रॉप मी बैक। हम्म, या तो एंड आई विल गो टू अ 5 स्टार, हम्म, और वहाँ पे मैं एक सैलेड और एक चाय पीऊँगा, यू विल हैव टू पे ऑब्वियसली। नहीं पता है क्यों? क्यों मैं पे नहीं करता? आई विल टेल यू व्हाई। आई विल टेल यू फ्रॉम द स्टार्ट। आपका माइक ही गिर गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। या मेरा माइक ही गिर गया। इसका शेप कुछ और था ना, मैं कुछ सोच रहा था क्या गिर गया है। मेरा है, मेरा तो बत्ती भी जल रही है। तो तो बदतमीज नहीं है, वो आपके सीने से लग गया ओहो, है ना। मेरे निप्पल के बिल्कुल। पास है ना अटैच। तो एनीवे हम्म, तो मेरा ऐसा है कि सी आई एम एन एक्टर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मैंने जी। बहुत स्ट्रगल करके आज मैं एक ऐसे पोजीशन में हूँ वेयर आई एम एंजॉयिंग लाइफ। हम्म, तुम पर पैसे आए जो भी हो, बट आई कैन नेवर, खर्चा मेरे से होता नहीं, हम्म, क्योंकि मुझे हमेशा फ्यूचर की वो रहता है, क्योंकि आई गॉट पेरेंट्स, आई हैव अ फैमिली, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पता नहीं क्यों, इवन दो आई एम अपर, लाइक अपर क्लास, आई लिव लाइक लोअर क्लास। ओके। मेरा थिंकिंग वैसा है कि हमेशा सोचो कि आप गरीब हो, सोचो और वैसी ज़िंदगी बिताओ, ज़्यादा शौक मत पालो, जबकि मेरे बहुत शौक है, तो वो दूसरों से पूरे क्योंकि कराओ। आपको मिलना है ना मुझसे, मैंने तो नहीं बोला मुझे मिलना है, मुझे कहीं जाना है, मैं फ़ोन पे बात करके भी मैं हाँ, खुश हूँ। तो मतलब मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जो अमीरी है हाँ, वो छुपा के गरीबी में जीना या पड़ेगा। टेल योर तो पुअर, जो कपड़ों का घर है वो मुझे बोलना पड़ेगा ये सब किसी। भाड़े का है, बोले सब जा रहा है लॉटरी में जा रहा है। ओह सो शिट। या सी, आई फील टैलेंट इज आवर वेल्थ। गुड लुक्स, वी आर ब्लेस्ड विद गुड लुक्स, टच वुड, टच वुड। तो गुड लुक्स, टैलेंट, यही हमारा वेल्थ है। और मेरा मानना है कि अगर आपको मेरे साथ वक्त बिताना है, बैठना है, बातें करना है, तो जी पे या बैंक ट्रांसफर। जी पे मतलब ये कौन सा वाला जी पे था? जी नॉट दैट पे। जी पे, दिस वन, मनी वाला जी मनी पे। वाला या। तो मतलब ये सही सुना है मैंने। अच्छा एक और चीज है कि कहीं अगर आपको भी पार्टी में ले जाना चाहे तो शॉपिंग भी उसी को करानी पड़ेगी। ऑब्वियसली, आज मैंने खुद खरीदा, ये सब मैंने खुद खरीदा ये लड़कियां, है। इनकी जगह लड़के क्यों नहीं है जो मुझे अडॉप्ट कर ले। पर इसका रीजन ये है, मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस देना चाहता हूँ, पर नाम नहीं ले सकता। हाँ कई बार जी। पार्टीज में जाने के लिए ना, जो मेरी फीमेल डेट होती है, दे वांट टू बी कलर कोऑर्डिनेटेड, बोलते हैं हम दोनों ओके। एक ही कलर के कपड़े पहने। हाँ। तो मेरे पास होगा भी, मैं बोलूंगा नहीं है, खरीद के दो। चलो, अभी जैसे, अभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होली पे उसने हाँ जी। रुक्स ने इनफैक्ट, रुक्स ने होली पे शॉपिंग किया, पर वो जिस दुकान में गई थी ना, वो इतनी अच्छी है, उसने अपने लिए खरीदा, उसकी सिस्टर के लिए, मेरे लिए वहां पे था नहीं, तो उसने मेरी मम्मी और सिस्टर के लिए भी खरीदा। सो तो आउट ऑफ स्वीट। गुडविल, आई एम नॉट सेइंग, मैं डिमांडिंग बिल्कुल नहीं हूँ, पर इशारे ऐसा देता हूँ कि सब समझ ही जाते हैं। तो मतलब आप, मैं अभी तारीफ करने वाले थे कि शी इज सो स्वीट यार, शी आपके इज लिए लिया, स्वीट, दैट्स लेकिन स्वीट। आपने उसे इशारा दिया नहीं इसलिए नहीं, उसने मैंने लिया। इशारा नहीं दिया, बट बट उस, शी इज स्वीट। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आपको भी पता है मेरी फनी, शी इज वेरी शी इज नाइस वेरी गर्ल, स्वीट। आई तो नो वैसे हर। ही एक और फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो क्योंकि बोलेंगे चलो हम एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, हाँ तो मैं जी। बोलूंगा अच्छा वो शर्ट अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं, लाइक दैट, नथिंग सीरियस। तो शेक्सपियर अभी नाउ। कुछ लोगों का कलर फेवरेट है ब्लैक, तो ओके। बोलेंगे ब्लैक ही पहनो, तो कहाँ है ब्लैक, दो, तुम दो, मैं पहन के आऊंगा आपकी बर्थडे पर। यार ब्लैक तो कॉमन है, आपके पास होगा ब्लैक कलर तो। अंडरवेयर है ना, पर वो पहन के
शर्ट चाहिए ओह माय गॉड, समवन प्रिंटेड इज वाला। गोइंग टू बी नॉटी अंडरवेयर पहन के। हाँ, वैसे जैसे आप निप्पल दिखा रहे हैं ओह नो, वैसे मजे में ओह नो। आप इतने सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, इतना हंसे हैं आप? नहीं ना, मुझे नहीं लग रहा। शेक्सपियर ने आज मुझे हंसा-हंसा के मार डालना है। जो इसने गोवा में किया था मेरे साथ, आज मैं बदला ले रहा हूँ सबके सामने। ओह माय गॉश। तो हम्म, गोवा में आपको मेरे साथ शूट करके कैसा लगा? बहुत क्योंकि अच्छा टॉक लगा, विद अक्कू ने हमें ये चांस दिया था। बिल्कुल। थैंक टॉक यू विद आपको। अक्कू ने आपको ओटीटी ने चांस दिया था, टॉक विद अक्कू की तो हम बात कर रहे बात हैं। कर रहे हैं, हाँ इतना जी, अच्छा किया कि टॉक भी ओटीटी उन्होंने खोला हाँ ताकि हम जी, लोग बात कर सके। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा वो इससे। जानना चाहते हैं कि शेक्सपियर की लाइफ का मसाला। अच्छा, शेक्सपियर कभी आपने ऐसा सोचा है कि लाइक जैसे आप किसी को डेट करते हैं तो अभी आप ये नहीं देखते कि एज जेंडर, ठीक है, आप सभी को डेट करते हैं। मैंने ये चीज जेंडर नोटिस देखता हूँ, एज नहीं देखता। एज फैक्टर, सॉरी, एज एज फैक्टर। फैक्टर। मैं भूल जाती हूँ तो। एज फैक्टर आप नहीं देखते हैं जैसे कि, तो एज इज जस्ट अ नंबर। मैं हाँ। सिर्फ आपका बैंक बैलेंस देखता हूँ। तो उसका मतलब कोई नंबर भी चाहिए चलेगी, मुझे कोई भी चलेगी। प्लीज। हाँ, मोटी पतली काली गोरी सब चलेगी, बस बैंक बैलेंस होना मैं सच चाहिए। बताऊं, मैं इनका दिल देखता ओके। हूँ। जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है बिल देखते हैं आप नीचे का। नहीं विल। मैं सच बताऊं, मुझे ना, आई कनेक्ट विद पीपल हु हैव अ गुड हार्ट, ओके, इफ दे आर जेन्युइनली गुड पीपल। ओके, आप यू आई हैव बीन विद वेरी वेल टू डू पीपल, आई हैव बीन विद रियली सिंपल लोग भी। मुझे एज ये सब मायने नहीं रखता। आप मुझे कहाँ कॉफी पिलाने लेके जा रहे हैं ये मायने रखता है, फिर कॉफी के बाद कहाँ लेके जा रहे हैं ये मायने रखता है, और मेरा टैक्सी का फेयर दे रहे हैं कि नहीं। God, I sound so bad. तो आप पेड मीट करते हैं क्या? पेमेंट या पेड प्रेग्नेंट? मीट, पेड मीट, प्रेग्नेंट नहीं। अच्छा, आज तक कभी कोई लड़की आपसे प्रेग्नेंट हुई है? नो, नॉट एट ऑल। तो अच्छा, ओके, वन मोर थिंग कि ऑलवेज, एनी टाइम एनीवेयर। ओह माय गॉश, ये तो पॉकेट में पानी का लेके बॉटल भी रखा है इधर, डिसइंफेक्टेंट, लॉन्ग अभी लिया मैंने, माउथ फ्रेशनर, पूरा किट। आप मुझे अभी थाईलैंड बुलाओ, पासपोर्ट भी है, चलो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? घर से सीधे आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हुए? मतलब कॉन्डोम का? एक 3 थे ना उसमें, एक बचा, छोटा पैकेट लिया, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप। पर आपने डिस्टर्ब कर लिया, हाँ, बट इट्स हाँ, ओके। मैंने पॉडकास्ट पर बुला लिया। चलो कोई बात नहीं। अभी हम अपने गेस्ट को ना भूखा प्यासा नहीं रखते हैं, खाते खाते बात करते हैं। इसका कुछ तुम निकालोगी तो नहीं ना, सैंडविच खिला के? मेरा नहीं, नहीं, सैंडविच तो नहीं निकालोगी? नहीं, नहीं। तो हमारी जो बात चली थी, कभी किसी ने ऐसा किया आपके लिए, इतनी पागल हो गई हो, डेस्परेट हो गई हो लड़की कि आपके लिए खून से लेटर लिखा हो या अपने शरीर पे कहीं कुछ लिखा हो? एक लड़की ने, अभी अभी की बात है, पर उसने दोस्ती से किया। हमारी मुलाकात हुई 8 मार्च को, अभी इसी कौन सी महीने। वाली दोस्ती थी? ओह ला ला। अभी हमारा हमारा इतना अच्छा हुआ दोस्ती रात को कि रात वाली बात। तो दूसरे दिन वो जब गए अपने शहर दिल्ली, हम्म, तो उन्होंने मेरा नाम का टैटू कर दिया यहाँ पर। ओह ला ला। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, उन्होंने मुझे मेकिंग भी भेजा। मैं एक्चुअली शॉक में आ गया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, घुमाया फिराया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव रियली गुड फ्रेंड्स, बट टैटू करना, you know ना, I don't think you have a tattoo, but शर्म से डूब मरो लोगों, मेरे नाम का टैटू कब कराओगे? शेक्सपियर का आ चुका है ऑलरेडी, और ऊपर स्टार्स भी बनाया है। Oh, सो so आई फेल्ट sweet. रियली स्पेशल। मतलब Wow. कुछ चीजें होती है ना, दे मेक यू फील स्पेशल अबाउट योरसेल्फ। मुझे वहां फील हुआ कि Oh. मे बी आई एम अ गुड गाय। Oh la la. You are. Thank you. Definitely. अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप पॉर्न करते हैं, सभी जानते हैं, यू आर अ पॉर्न स्टार, ठीक है, फेमस पॉर्न स्टार ऑफ कोर्स। तो आपका मतलब इतने घंटे कैसे कैसे इतना स्टैमिना है? तो पहली बात क्या होता है ना, जब हम एक दिन में 2-3 फिल्म्स बनती है, हम्म, पहला फिल्म नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा लंबा नहीं जाता, और एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। कोस्टार अगर अच्छी है तो और अच्छी बनती है। सेकंड फिल्म ऑनवर्ड्स एक्चुअली टाइमिंग बढ़ता ही जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, जितना पोजीशन चेंज करेंगे यू कैन लास्ट लॉन्गर। और अगर आप वन ट्रैक माइंड है, मतलब मुझे करना ही है, तो आपका ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। और
और कुछ जैसे कुछ टेक्निक्स है, सपोज यू आर अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब अगर मिशनरी कर रहे हैं और आप ऊपर है तो ऑब्वियसली आप अगेंस्ट ग्रेविटी, आपका जल्दी हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट विद गर्ल ऑन टॉप, ताकि शी फिनिशेस फर्स्ट एंड देन यू फिनिश, सो यू विल लास्ट लॉन्गर। तो ऐसे कुछ मेरे ट्रिक्स हैं। और सेट पे क्या होता है ना, इट इज़ नॉट जस्ट सेक्स, इट इज़ अ फिल्म। तो देर आर डायलॉग्स, देर आर क्लोजअप्स डाला जाता है, तो वो फिल्म लंबी भी लगती है। बट आई फील सेकेंड राउंड से anyone, anybody gets better and longer, I feel. बट माय पॉइंट इज दैट कि जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, सेट पे एक्टर भी है, डीओपी भी है, तो बार बार मतलब जिससे उनका इंस्ट्रक्शन रहता है, तो आपका बार बार ढीला नहीं होता है, मतलब खड़ा रहता है? सॉरी, मुझे जैकेट पहनने का मन कर रहा है, शर्म आ रही है मुझे। नहीं नहीं, मुझे बिकॉज कैसा होता है ना, एक बार जब आप गो विद फ्लो गए रियलिटी में, तो मूड में जब आप होते हैं तो लगातार आप करते हैं। तो लाइक आई एम आल्सो इनटू बोल्ड इंडस्ट्री, तो बोल्ड में कैसे होता है, इंस्ट्रक्शन सुनते एक्सप्रेशन देते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन। यहाँ पे लेकिन नीचे वाला तो एक्सप्रेशन में नहीं चल, वो तो खड़ा, बैठ गया तो बैठ गया। तो वो कैसे आप करते हैं खड़ा, मतलब पूरे टाइम खड़ा या बीच में ढीला भी हो जाता है? नहीं, तो उसके भी बहुत ट्रिक्स है। जैसे कि Okay. अगर आपने फिल्म स्टार्ट की, तो नुन्नू को समझ में आता है? हाँ हाँ, वो भी है, प्रोफेशनल है। आपका लाइट्स नुन्नू भी कैमरा एक्शन professional है? फक, पूरा एक ही सलामों की टोपी लेता है 90 तो डिग्री। मतलब गाइस समझिए, शेक्सपियर का नुन्नू भी प्रोफेशनल पूरा है। हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है? पूरा हो चुका अच्छा, है, पूरा लाइक हो ए चुके हैं। प्रोफेशनल। ओके। तो आई टेल यू उसका टेक्निक क्या है। व्हेन यू डू अ फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर ओके। कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस फिल्म्स डोंट हैव अ स्क्रिप्ट। मतलब देयर आर एक आउटलाइन होता है, बट डायलॉग्स, जैसे मेरा एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, जितना सजोगी उतना बजोगी। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ओ लाला, ये क्या कह डाला? कर भी डाला, क्या कर डाला? बजा डाला। उफ, लड़की को ऐसे ही बजा डाला आपने। और वो डायलॉग मैंने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त के ऑपोजिट यूज़ किया था। बहुत पॉपुलर है, बहुत स्वीट है। तो मस्ती मस्ती में उनका मेरा पहला शूट था। तो ये ऐसे ही निकल गया, जैसे ये जो हमारा चल रहा है, ये हाँ जी। रॉ है एकदम, हमने कुछ प्लान भी नहीं किया, वो फ्लो में जा रहा है। उसी तरह वो हो गया। तो स्क्रिप्ट होता है, एक आउटलाइन होता है कि स्टोरी ये है, चीटिंग हो रहा है कि मैं हाँ जी। बॉयफ्रेंड हूँ, यू नो नेबरहुड वाली के साथ चीट कर रही है वो, या तो वो उसने मुझे बुलाया है, कुछ भी स्टोरी है, या तो कोई मेरे को एक जॉब दे दिया है, यू नो कुछ सफाई का कर्मचारी हूँ, कुछ भी। अच्छा तो सॉरी, मैं फोन यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे गेस्ट को कॉफी लगती है, बीच बीच में भूल गई या थी। सो तो उसमें क्या, वो आउटलाइन समझना होता है, उस हिसाब से वो फिल्म होती है। अगर सोचिए ये फिल्म हमने जैसे कामसूत्रा स्टाइल फिल्म्स करते, उसमें हम एंग्लिसाइज बातें नहीं बोल पाते, तो हमको थोड़ी पुराने ज़माने वाले डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। तो उसी तरह जो लव मेकिंग होता है, उसके एंगल्स, उसका जो पोजिशनिंग, वो भी थोड़ा ओल्ड स्टाइल होता है। इतना हम डॉगी वॉगी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कामसूत्रा स्टाइल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने थिएटर किया है मैंने एड फिल्म्स किया है, तो मैं स्क्रिप्ट थोड़ा समझ जाता हूँ। तो उस हिसाब से जब हम करते हैं ना, 2 कैमराज़ होते हैं, ओके। और अगर ऐसा बड़ा रूम है, ऐसे जैसे 2 कैमराज़ है, लाइटिंग है, सेटअप है, तो उनको पता होता है कि कहाँ से कौन ले रहा है, कोई क्लोज़अप ले रहा है, कोई मिड ले रहा है, कोई लॉन्ग ले रहा है। तो कहाँ वो से कॉल ले रहा है? क्या आपकी कैमरा क्या शॉट? ले रहा है, ओके। शॉट ले तो मैं ही रहा हूँ। आपने बोला कौन ले रहा है, तो मैं हाँ, कंफ्यूज हो गई। नहीं, लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन। मैं डेमो भी दिखाऊँ क्या? दिखा दीजिए थोड़ा सा, हम कॉफ़ी के बाद। देखेंगे। ओके। पर आपको आना पड़ेगा ना, यू हैव टू। नो 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 नो, आई कांट। तो मैं क्या ऐसे करूँगा क्या? यस, एनीवे आपकी कॉफी के चक्कर में ना हाँ, मैं कंफ्यूज नो हो नो, गई। यू कैरी ऑन, आई कैन कंटिन्यू। कम टू द पॉइंट, अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पे तो लड़कियाँ आपको गोरी गोरी भी मिलती होंगी या सब इंडियन मिलती है? कुछ इंडियंस को लेके जाते हैं, और कुछ ओके। वहाँ से जो लेते हैं। उनके लोकल आर्टिस्ट होते हैं, हाँ उनको जी। कॉन्टैक्ट किया जाता है, कुछ ओके। वहीं से होते हैं। तो तो आपको किसके साथ ज्यादा मजा आता है, इंडियन या फॉरेनर? एज़ यू नो, मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओह, ऐसे बट आई कैसे? टेल यू, हम्म। उस वक़्त हम्म। जब भी मैं इंटीमेट हो रहा हूँ, उस वक़्त हम्म। जो मेरी को-स्टार है या जो भी हाँ मेरी जी। गर्लफ्रेंड है, वो कितना मेरे साथ करना चाहती है, ओके। वो मुझे हिंट समझ में आ जाता है। 1-2 मिनट में मैं समझ जाता हूँ, चाहे वो
किसिंग के जरिए, उनका टच के जरिए, हम्म, दैट्स ऑल. यू कैन लुक एनीथिंग, यू कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. अच्छा ऐसा क्या वो मेडिसिन वगैरह लेती है या वो भी नॉर्मल मतलब करती है? मेडिसिन नहीं, आई टेल यू, मेरी फिल्म में ना हम्म, बहुत, इट्स लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस. ओके। लड़का लड़की मिले, थोड़े हम्म, डायलॉग्स हुए, हमने सीन क्रिएट किया, फिर जो जो फ्लो में हुआ आज तक. हम्म, अल्कोहल अल्कोहल मैंने कई बार ट्राई किया है हम्म, देन आई एम आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि लोकल जो उनके होते हैं ना, लोकल अच्छे होते हैं. हम्म, तो एक दो बार मैंने ट्राई किया है व्हेन आई एम फीलिंग लिटिल ऑकवर्ड, या तो कभी कभी क्या होता है, हम इतना लंबा फ्लाइट लेके आए हैं आउट ऑफ इंडिया, फिर वहां से लोकेशन जाने में 6 6 घंटे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे होता है, तो घूम घूम के जाने में काफी वक्त लगता है, फिर जाते ही कई बार शूट करना होता है, ओके। जस्ट टू गेट इन टू द ग्रूव थोड़ा, फिर तो बल्ले ओके। बल्ले. तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कभी आपका मन ना हुआ हो किसी लड़की के साथ सीन करने का या कभी नहीं. कुछ भी? अच्छा आप हमेशा सबके लिए शुरू रहते हैं? देखो क्या होता है ना, वहां पे करना भी है और पैसे भी लेना है और वापस आना भी है. ओके। और मेरे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेट पर, मतलब डायलॉग मैं अपना बोलता हूँ, सीन क्रिएट अपना करता हूँ. स्टार्टिंग के बोलते हैं मेकर्स कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट सोचिए 6 वीडियोस कर रहे हैं, कहाँ से आएगा क्रिएटिविटी, सब थक भी गए हैं. तो मैं एक ही जोन में रहता हूँ. और ओके। आज तक आई टेल यू, जितने भी मेकर्स के साथ मैंने काम किया, सबने टाइम टाइम पे पैसे दिया है, अच्छी अच्छी विलाज में रखा है, तो मूड भी अच्छा होता है. और जो मेरी को स्टार होती है, मैक्सिमम स्टार्टिंग में मैंने जितनी फिल्में की वो सारे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे ऑफ कैमरा, ओके। मतलब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है. तो आप सोच सकते हैं कि हमारा केमिस्ट्री पहले से ही सेट है. तो हम ओके। हम गए बस शुरू हो गए, मेकअप उन्होंने किया, मैं तो हम्म, मेकअप भी नहीं करता. शुरू हो गए. तो कभी ऐसा हुआ जैसे सॉरी हाँ आप प्लीज कंटिन्यू। इंटरप्ट. नहीं मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, पहले ये वाला कंटिन्यू कीजिए, एक सवाल आ गया हाँ, खुरापाती। तो वो करते कभी हम बोल रहे थे कि हम लोग जैसे नहा रहे हैं, तो वो स्टोरी ऐसा बन जाएगा कि सीन बाथरूम में ही चल रहा है. तो ओके। ऐसा होता है केमिस्ट्री. और हमेशा आई टेल यू 100 आउट ऑफ 100 मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे. सब 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 लड़कियों ने कोऑपरेट किया है, अपना कंसेंट दिया है, अपनी मर्जी से किया है. तो वो मर्जी जब मिल जाता है ना आदमी को, कि ये इंसान मेरे साथ जुड़ना चाहती है, मेरे साथ काम करना चाहती है, मेरे साथ दिखना चाहती है, तो एक एक अलग ही आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. दैट्स लाइक नेचुरल वायग्रा. आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सामने वाली इंसान है वो आपको चाहती है, यू नो, भले उसका पति घर पे है, बट हियर शी वांट्स टू बी विथ यू, शी इज अ प्रोफेशनल, जो भी है. सो दैट इज अ वंडरफुल फीलिंग. आई थिंक दैट फील्स गुड कि यूनिट भी देख रहा है, अच्छा ये लड़की पिछली बार आई थी, वो तो कुछ ऐसा इन्वॉल्व नहीं थी, किस भी नहीं कर रही थी आपके साथ. तो ये जब सुनता भी हूँ ना, एक सुरूर चढ़ता है और मजा आता ओह! तो मेरा वही पॉइंट था, उसी से रिलेटेड खुरापाती सवाल जो आया था, आपको लिकिंग पसंद है या बीजे पसंद है. है? दोनों करना पड़ता है. नहीं, दोनों करना पड़ता है, आपको क्या पसंद है? देखो ऑब्वियसली आई एंजॉय अ गुड ब्लो जॉब, आई वुडंट लाई. और ओके। एंड इफ शी डजंट स्टॉप, डजंट यूज टीथ, तो मतलब मैं तो वहीं उसका मांग भर दूंगा. सॉरी यार, तो बैड तो जोक. कभी ऐसा हुआ है कि आपको शूट करते-करते कितनी बार मतलब डिस्चार्ज हुआ हो? हमेशा मैंने जब भी मेरा आना होता है ना, हुँ। मैं बोल देता हूँ कि इसको कैप्चर प्लीज कर ले. आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट इट टू गो वेस्ट. बहुत कीमती पदार्थ है वो, और उसी के पैसे मिलते हैं, तो कैप्चर कर लो. तो सो आई मेक श्योर इट्स कैप्चर्ड, और फिर ओके। एंडिंग हमारा मिल गया, फिल्म हुँ, की एंडिंग. तो बीच में हम और भी, मैं जैसे ही रिचार्ज हो जाता हूँ, हुँ, हम और भी शॉट्स ऐड करके पूरी फिल्म रेडी हो जाती है. फिर एक गैप ओके। लेता हूँ मैं 2 3 घंटे की. अगर सोचो दूसरे भी एक्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, तो वो अपना सीन करते हैं, या तो लड़कियों का लेस्बियन सीन है, या तो लोकेशन चेंज है, तो तब तक मैं रिचार्ज हो जाता हूँ. तो अभी ओके, मैं एक दिन में 2 फिल्म ही कर रहा हूँ, तो इट्स मोर रिलैक्स्ड, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता, ओके। और मज़े से करता हूँ मैं. तो मतलब आप 1 दिन में 2 बार कर रहे हैं। बहुत बार किया है, पर अभी प्रोफेशनली 2 बार कर. 6 बार किया है. दैट्स 6 माय बार? हाईएस्ट इन 20. ओके, ईयर बताने वाला था, बट दैट वाज माय हाईएस्ट 6 टाइम्स. बस? हाँ. नहीं बहुत लोग 10 पर बार भी हमने कर लेते रात हैं। को 9 बजे से स्टार्ट हुँ, किया, डिनर खत्म करके 9:30 10, हुँ। एंड वी फिनिश्ड बाय 5:30 इन द मॉर्निंग. हाँ, दैट इज़ द मूवी ना? वो फिल्म थी. हाँ, फ़िल्म की, बट लेकिन विथ रियल लाइफ़ में मैंने पूछा है। रियल लाइफ में क्या हुँ, होता है कि ऐसे ही होता है, आधी रात को स्टार्ट किया, 10 11 बजे, मतलब पार्टी करके सुबह तक चलता है. कितनी बार? मैक्स मैक्स टू मैक्स ऑफ कैमरा आई हैव डन 5 टाइम्स मैक्स. ओके,
पर फिफ्थ टाइम आई थिंक आई एम लिटिल कि यार छोड़ दे मुझे घर जाना अच्छा, मैंने ये खाना सुना है खाना बहुत सारे लड़के ऐसा भी बोलते हैं कि ज़्यादा सेक्स करने से उनकी बॉडी लूज़ हो जाती है या नहीं मेरी तो खराब हो टाइट हो जाती गई है। है मेरा ये ग्लो देखे मुझे मुझे कल ही कोई जिम में पूछा था सर अच्छा। आपका स्किन बहुत अच्छा है राज क्या है बोला नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं, आपने बोला नहीं मैं कामदेव हूँ। हाँ वो पता है मेरे जिम में पता है क्या बोलते हैं एक मेरे दोस्त है उनका नाम नहीं लूंगा तो वो बोलते हैं कि हम जितनी लड़कियों को इंस्टाग्राम पे देखते हैं हुँ। ये उतनों के साथ हम बिस्तर हो चुके हैं तो वो हमेशा मजाकिया स्टाइल में बोलते हैं तो मेरी बहुत वो है मतलब मेरे वेल विशर्स है मेरे जिम में तो अच्छा, yeah. कोई ऐसा आपका कि अच्छा कभी आपने शूट किया गे? नहीं किया? कभी इंटरेस्ट आया आपको? नहीं नहीं आया? पैसे वैसे ऑफर नहीं हुए नहीं कभी अच्छा, एक्चुअली अच्छा पैसे ऐसे ऑफर होंगे तब कर लोगे? नहीं ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो इतने पैसे आपको ऑफर होंगे तो आप करोगे या नहीं? 5 लाख कैश 5 लाख कैश तो गाइस प्लीज़ जो भी लोग बना रहे हैं मूवी शेक्सपियर से यू वांट माय नंबर 5 लाख कैश दीजिए ये कर कैश लेंगे हाँ शूट। हाँ। क्योंकि टैक्स भी लगे हो तो टैक्स का भी मैं लूंगा ओ भाई इट्स चलिए 2026 यार कम ऑन तो खैर सही है 26 चल एक्चुअली रहा क्या है। पता है मैं एक चीज से बहुत दुखी हूँ क्या? मेरे जो फॉलोअर्स है ना हाँ जी। मैक्सिमम स्ट्रेट लोग ही हैं ओह! मुझे उस मतलब हमारे गे इंडस्ट्री लवर फ्रेंड्स में फैंस में पॉपुलर होना है तो ओह! बट पैसे नहीं दे रहे ना कोई नहीं एक्चुअली मैं सच बताऊं मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है हुँ, नहीं अभी मैंने एक फिल्म किया है जिसमें मेरा गेटअप थोड़ा अलग है क्योंकि हुँ, उसमें स्टोरी है हुँ। बट एक्चुअली ऐसी फिल्में ना बनी है ना स्क्रिप्ट्स मेरे पास आए हैं मुझे कभी ऑफर भी नहीं हुआ है ऑफर ओह! होगा तब बताऊंगा ना तो गाइस प्लीज़ ऑफ़र कर दीजिए जल्दी से शेक्सपियर को ये बैठे वेट कर रहे हैं आपके लिए कि ये गे इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि लोग इनकी ऐसा कुछ दीवानी हो। ऐसा कुछ नहीं है मतलब ये ख्वाहिश है हाँ, जैसे ख्वाहिश है। मतलब ख्वाहिश एज इन आई फील एज एन आर्टिस्ट अच्छा ये ऑल ऑफ सडन आपके मन में कहाँ से आया कि आपको पॉर्न स्टार बनना है? आपने इतना सब काम किया बचपन आपने से बताया। बचपन से ही? पी फॉर पॉर्न ए बी सी पी डी से पेनिस, पी से पॉर्न। हाँ आई थिंक ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मुंबई आया मुझे था हाँ, हाँ मुझे क्या मुझे लगता है डायरेक्ट आपने बी से बूब्स पढ़ा है और पी से पेनिस पढ़ा है, बीच की एबीसीडी पढ़ी करेक्ट नहीं है। तुम्हारे पास मेरी एबीसीडी किताब कब मिली तुम्हें अभी अभी जस्ट तुम देखो कितनी चेहरा पढ़ स्मार्ट लेती मैं हो क्या यस चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो नहीं आपके पास बहुत सारे बिल है तो इसलिए मुझे दिल में नहीं उतरना है स्मार्ट गर्ल बचा लिया इसने अपने यस आप को हाँ हाँ जी आपने तो बताया तो नहीं देखिए मैं सच बताऊं मैं जैसा कर इट वाज इन माय डेस्टिनी मेरी किस्मत में ये था तो इंडिया में कोई था नहीं और ये इंडस्ट्री भी नहीं थी जैसे मैंने कहा ये बनते बनते बन गया हाँ मैं जी मजबूरी में आया पैसे कमाने के लिए क्योंकि वक्त हालात ऐसे थे तो बन गया बस अभी चल रहा है डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आ गई तो आपने कभी सोचा नहीं जब आपके हालात ठीक हो गए कि आप छोड़ दो नहीं अभी यही करना है मजा आता है या पैसे का मज नशा या लड़कियों का नशा या फिर सारे मजा ऑल ऑल मैं बताऊं मैंने थोड़ा आई ट्राई टू गो बैक इनटू ओके टेलीविजन एंड फिल्म्स हाँ उस वक्त मुझे एक सीरियल मिला दूरदर्शन पे ओके स्वराज 2023 में 24 में मैंने कुछ एपिसोड्स किए ओके पर उसमें भी मुझे वो ब्रिटिश विलन का रोल मिलता था जो ओके क्योंकि वो एक पेट्रियाटिक शो है जिसमें भारत पे जुल्म किए थे फिरंगियों ने तो मुझे वो विलन के रोल ही मिलते थे तुमने ऐसा कैसे किया हाउ डेयर यू ऐसे वाले कैरेक्टर्स तो और जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला कि सॉरी यू कैन नॉट कम बैक टू टेलीविजन इम्पॉसिबल ओके और मुझे 2 वेब सीरीज से निकाला गया एक Z5 का शो था और एक दूसरा मुझे याद नहीं एक एक एक्सेल का था फरहान अख्तर का तो मुझे बोला कि यू कैन नॉट क्योंकि आप इतना कुछ कर चुके हैं अपना टैलेंट बहुत दिखा चुके हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे कि हमारे कौन सा वाला नीचे वाला या ऊपर वाला ऊपर से तो दोनों से ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे की होता है ना हमारी जैसे फिल्म अभी टैलेंट थोड़ी दिख सी रहा नीचे है आप कि थोड़ी करोगे निम्पल्स का ऊपर भी करना पड़ेगा पीछे भी करना पड़ेगा सॉरी तो मैंने ऑल राउंड टैलेंट दिखा लिया था तो उन्होंने बोला कि सॉरी यू कैन नॉट मतलब बहुत बड़ा बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे एक व्हाट्सएप किया था मुझे अभी भी मैं कभी कभी पढ़ता हूँ तो मैं समझ गया और वहां से डोर्स हैड बीन शट और ये तो डोर्स खुले ही थे कि कब मैं आऊँ
क्योंकि मैंने लंबा गैप ले लिया था, 21, 22, 23 मैंने काम नहीं किया, ओके। क्योंकि मैं श्योर नहीं था करूँ नहीं करूँ। फिर आउट ऑफ इंडिया जब से मैंने स्टार्ट किया 23 एंड से, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आने वाली थी, तो वो उसको प्रमोट करने के चक्कर में उसका स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने लाइव लोकेशन पे शूट किया है, तो ओके। लाइव लोकेशन के लिए हम आई मेड अ कम बैक एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग अच्छा, मैंने सुना था आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था, ऑन। आपका सिलेक्शन भी हुआ था और फिर आप रातों रात रिप्लेस हो गए, मतलब मना लेटर भी आ गया, हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ था? एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर, हुँ, ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, हाँ अप्रैल जी, 8 को बुलाया गया हाँ बिग जी, बॉस सेट पे, जो गोरेगांव ईस्ट में है। हाँ। मैं गया, हुँ। 3 लोगों ने मेरा 1 घंटे लिया इंटरव्यू। क्या लिया? इंटरव्यू ओके। यही पहन के गया था एंड दे वर वेरी fascinated बाय मी। मुझे हाँ। बहुत प्यारे-प्यारे सवाल पूछे। हुँ, ये चेक भी किया कि ये डायमंड्स है, क्या है? हुँ। मेरा तो ये मुझे भी बता दीजिए क्या है, डायमंड है? डायमंड्स है, मैं चुरा पाउडर लूँ? डायमंड्स। ओह! ए इट्स अ 18 गिफ्टेड और आपने नहीं, ये बनवाया? मैंने खुद अपने पैसों से किया, ओके। और इसकी गवाह एक लड़की है हमारी इंडस्ट्री की, हुँ, क्योंकि मैं इसको चेन में बना रहा था और वो 14 लाख उन्होंने बोला। वो मेरे ओके, साथ गई थी, तो मैंने विदाउट चेन, ये मेरा पुराना चेन में मैंने ये 2 बटन लगाए, ओके। तो मैंने ये सिर्फ़ पेंडेंट बनाया हाफ हुँ, प्राइस में। ओके, तो वो मेरे साथ, ये वो गवाह है, उनको पता है। तो वो आपकी दोस्त भी है शायद। ओके। तो तो यस, शायद हो गया तो कन्फर्म नहीं है। नहीं मतलब मुझे नहीं पता कि अभी उनकी ज़िंदगी में कौन हुँ, है, यह लगा है। ओके, तो ये रियल डायमंड्स है, तो ये मेरा गुड लक है, मेरा नाम है शेक्सपियर, जो ऑफ़ मेरे कोर्स। माता-पिता ने बहुत प्यार से दिया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डुबाया। नहीं, बट विलियम शेक्सपियर, आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपने डुबाया? क्योंकि आई डोंट थिंक किसी के पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसा काम करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों दे आर टीचर्स। माय डैड इज अ प्रोफेसर, पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में, हुँ, मॉम एक स्कूल में इंग्लिश टीचर है, हुँ, मम्मी ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते हैं, पढ़ो, ओके। आगे बढ़ो, और मैं तो तो आयरनी देखिए कि उनका बच्चा ही ऐसे लाइन में आ गया, तो आई फील कि दे, मतलब आई डोंट नो, आई बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज प्राउड कि मेरा बेटा ऐसा है, काम करता है, बट हो बट गया हो गया। तो उन्होंने आपने उनको कैसे समझाया? जब फर्स्ट टाइम उनके सामने आया तो आपने क्या बोला? ऑनेस्टली मेरे डैड इंग्लिश प्रोफेसर हैं, तो थोड़े लिबरल हैं, ओके। ही इज लिटिल हुँ, लिबरेटेड इन हिज थॉट्स, हुँ, बट इतने भी मॉडर्न नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम ओरिसा, आई एम हुँ, फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। माय माय सिस्टर इज अ पोस्ट ग्रेजुएट आल्सो इन इंग्लिश लिटरेचर, हुँ, तो बहुत ही स्टूडियस एनवायरनमेंट से मैं मुंबई आया था, पर मैं मुंबई आया था व्हेन आई वाज 18, तो आई ओके, वाज स्टेइंग ऑन माय ओन। मैं तभी यूएस घूमता था, पेरिस जा चुका हूँ था, तो दे न्यू आई एम मॉडर्न, घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इतना इंटरफियरिंग नहीं थे। हुँ, पर लॉकडाउन के टाइम पे ही वो वापस आए सब कुछ छोड़ के मुंबई, और उनको तभी क्या हुआ, इट्स अ बिग स्टोरी। एक कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे, एक बहुत बड़े कोई थे जो पकड़े गए थे, उनकी मैंने एक फ़िल्म की थी। ओके, तो जहाँ पर भी वो इंसान के बारे में आता था कि इनको अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे मेरे फ़िल्म का एक थंबनेल आता था। ओके, वो वायरल हुआ। हुँ, तो वो जैसे ही वायरल हुआ, मेरे होम टाउन में बोला, अरे ये तो हमारे शहर का लड़का है, ओह! शेक्सपियर त्रिपाठी। और मेरी बहन उड़ीसा में एक जानी-मानी एक्ट्रेस है, शी इज़ वेरी ओके, पॉपुलर। पापा भी एक लिटरेरी फिगर है। तो वो वहाँ फट से बूम किया। इट वाज़ 22nd जुलाई 2021, आई रिमेंबर क्लियरली, क्योंकि डैड का बर्थडे था, हम बैठ के सब खाना खा रहे थे। तो मुझे फ़ोन आया कि हम आप पे एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला ऐसा क्या फ़िल्म आपने मेरी देख ली कि आप इंटरव्यू करना, नहीं, नहीं वो कंट्रोवर्सी हुआ है ना, आपकी फ़ोटो हर जगह आ रही है। तो ओह! मैंने वो इंटरव्यू दिया। वो उस इंटरव्यू से मैं मेरे होम टाउन में बहुत वायरल गया। वहाँ से उनको पता चला, और कुछ लोगों ने फिर मेरी फ़िल्में उठा के उनको भेजी। और मेरे डैड कॉलेज में पढ़ाते हैं ग्रेजुएट्स को। ग्रेजुएशन होती है ना 20, 19, यस, 20, 21 साल में। हुँ, तो वैसे ही साल के बच्चों ने भेजा उन्होंने, और वो कैसे हैं, बच्चों ने अगर कुछ हुँ, मैसेज किया ना, वो खोलेंगे उसको, ओके, सबका मैसेज का रिप्लाई देंगे, क्योंकि हुँ, टीचर है, हेल्प करना चाहते हैं, एग्ज़ैक्टली, और खुला कुछ और, बस ओह! उनको पता चल गया। फिर मुंबई में भी न्यूज़ वायरल हो गया, बहुत सारे चैनल्स पे आ गया, हुँ, टाइम्स, मिड डे, हर जगह आ गया, तो ही अंडरस्टूड कि समथिंग लाइक दैट। बट उस वक़्त मैं घर बहुत कम आता था। मेरी एक ओके, दोस्त के घर पे रहता था, वो कलकत्ता से आई थी। हुँ, तो उसके घर पे मैं रुकता था, पर वो कितने दिन रुकेगी, उसको भी जाना था। फिर मैं वापस आने लगा। फिर आई थिंक आज तक खुल के बात नहीं हुई है। ओके, बट तो मम्मी ऐसा है कि बोलती है कि बस सुरक्षित रहो, खाओ-पियो टाइम पे, सेफ रहो, और क्या कह सकते ओके। सो हैं। हाउ योर सिस्टर डील विद इट? उनको भी बहुत
प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उनका इंडस्ट्री ही एकदम अलग है। आप मिले हैं उनसे हाँ, एक मैं मिली तभी मैं जानना चाहती हूँ, शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी हम एक इन्फ्लुएंसर शूट हुँ, कर रहे थे, तो वहाँ पे आप थे, हाँ, मैं था, मेरी सिस्टर थी। हुँ, तो वो वैसा काम करती है, या एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो उनको यस, बहुत बैकलैश मिलता है। इनफैक्ट मैं तो आई डोंट केयर, बट वो कभी-कभी इमोशनल होती है, किसी का मैसेज खोल देती है, गुस्सा करती है। एंड आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन, हुँ। तुमने मॉल में मेरे मम्मी-डैडी से भी मिली हो। हाँ जी, मैं तुम आपकी एक ही इंसान हो हमारी इंडस्ट्री की जो मेरी मम्मी-डैडी और मेरी सिस्टर से मिल चुकी हो। that's why I was asking because they are very sweet and very simple. Like your sister is also very sweet and very like charming kind girl. शामिल हाँ। So she do lots of work और उसके मतलब लाइक जो वो टोटली इन चीजों से अलग अलग है, है तो वो, वही चीज हाँ। मुझे लगा कि बहन जी आंटी टाइप की अंकल है, ने हाँ। नो कांट से बहन जी, शी इज वेरी स्वीट, तो वही मुझे था कि नहीं, मेरी आंटी अंकल बहन ने ही हुई कैसे ना, तो डील बहन जी हुई ना। हाँ। तो कैसे डील किया तो उन्होंने उनको और अभी सिस्टर को भी क्या लोग परेशान करते हैं हम्म क्योंकि वो कुछ भी समाज सेवा एक एनजीओ से उनको हम्म इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। ओके बहुत सारे शूट्स उनके हाथ से चले गए। उन्होंने इनफैक्ट एक बहुत बड़े भजन चैनल के लिए कुछ भजन गाने बनाए। हम्म कहाँ से ये बात फैल गई कि हम्म वो मेरी सिस्टर है, तो उनको वो गानों से रिप्लेस कर दिया। उनको ओह बहुत शूट्स में प्रॉब्लम होता है। उनको आज भी लोग बहुत कुछ लिखते हैं। गलती से भी अगर राखी पे मेरा फ़ोटो डाल दिया तो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट अफेक्टेड। पेरेंट्स तो चलो दे आर ओल्ड नाउ, दे आर वी आर वरीड फॉर देयर हेल्थ एंड ऑल, बट सिस्टर को थोड़ा दैट इज़ बट मुझे लगता है कि यार आपका अपना वर्क है, आपने अपना डिसीजन लिया कि आपको जो करना था, मुझे लगता है कि इतना उनको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बिकॉज शी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू। आई और नो। देन ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया, आपने भी कभी चलो सोचा था ठीक है आना था, हुँ। बट अपने बैक टू भी गए, फिर वापस से आपको नहीं स्कोप हाँ, दिखा तो आप वापस हाँ। इधर ही आ गए। ऑफ कोर्स जैसा मुझे लगता है कि एवरी डे इज स्ट्रगल डे फॉर एक्टर्स, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट करने के बाद आप ये सोचोगे आपकी थाली में परोस के आएगा, तो ना बाबा, यहाँ पे लूटने वाले बहुत बैठे हैं, तो हाँ। आपको स्ट्रगल ही करना पड़ता है, मेहनत ही करनी पड़ती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। सो हुँ। द थिंग कि वो टोटली डिफरेंट है, आप टोटली डिफरेंट है, तो उनके काम को ना सफर करें लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। आई होप कि हम्म, पीपल लोग ऐसा माने, पर लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि मुझ पे बहुत चिढ़ है क्योंकि ओके मुझसे लोग बहुत चिढ़ते हैं स्पेशली हम्म, क्योंकि आई थिंक इसमें मेरी ही गलती है। फिल्में तो मैंने वैसे की है, बट आई थिंक मैं जो लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट करता हूँ, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है, न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, ओके तो आई थिंक लोगों को लगता है कि मेरे को इससे ज़्यादा एक ब्रांड बन गया हूँ। हाँ, एक चीज और मुझे याद आई, एक मैंने वो देखी थी सीए टॉपर, जी। आई हर्ड अबाउट इट कि वो हाँ। आपकी लाइफ स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर बनी है। देखिए मैं सेक्टर 16 16 16 नोएडा 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 तो हाँ, मैं इसके बारे में ओपनली तो नहीं बोल सकता, बट आई हम्म, थिंक मीडिया ने हम्म, वो कंपैरिजंस निकाले, तो तभी ओके मुझे पता चला कि ये फिल्म मेरे से रिलेटेड है। ओह तो एक्चुअली मिड डे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। हम्म, तो उसमें वो फिल्म उनका सिनॉप्सिस और हम्म, मेरे बारे में था कि कैसे सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके तो बहुत लोग मानते हैं कि मुझसे ये इंस्पायर्ड है और मुझे बहुत खुशनसीबी, आई फील वेरी लकी कि इतना बड़ा चैनल मेरे लाइफ के बारे में जानता है, मुझे मुझे फॉलो कर रहे हैं जो भी, तो या तो इट फील्स गुड। तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक लड़कियां भाभियां आंटियां ये सब तो आपकी दीवानी है, स्कूल गर्ल्स भी आपकी दीवानी नहीं। है, बच्चियां नहीं, प्लीज नो। टीनेज पढ़ाई करो। गर्ल्स टीनेजर्स 19 के बाद। ओके पढ़ाई करो, मेरी फिल्में मतलब मत है देखो। दीवानी लड़कियां। तो मैसेज कभी कर किसी ने ऐसा किया कि आप के लिए कैदी हो कि हम मतलब घर छोड़ देंगे, हमें आप चाहिए हो, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना है, या हमें आपके साथ काम करना है, या आपकी इंडस्ट्री में आना है? इंडस्ट्री में आना तो नहीं चाहते, पर मेरे साथ कुछ वक़्त ज़रूर बिताना चाहते, पर मेरा रेट कार्ड सुन के भाग जाते हैं। यार बच्ची है ना, छोटी है, तो ऑफ नहीं, कोर्स नहीं, आ नहीं। जाएगी। एक्चुअली मैंने एक पोस्ट डाला था हम्म, कुछ टाइम पहले मेरे सोशल मीडिया पे है, एक लड़की आई थी। शी वाज़ ओके नॉट अ चाइल्ड, शी वाज़ हम्म, 21। ओके तो वो मुंबई आई थी, मुझसे मिलना चाहती थी और हम्म, मुझे चाहती थी। ओह तो मैंने उनको बोला कि मेरी लाइफ़ ऐसी है। तो मेरा एक हम्म, फंडा है, जो लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, हम्म, मैं उनको अपनी ज़िंदगी की इतनी परेशानियाँ बताता हूँ, वो सब भाग जाते हैं। ओह शिट तो मैं जहाँ पर भी ना खिसकना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम्स बताता हूँ। हम्म, ये है, वो है, पैसे, ये वो, खाना दो, ये सब भाग जाते हैं। तो ये मेरा एक फंडा है, तो तो मैं मतलब आप लड़कियों को खुद से दूर करते हैं? हाँ, वो पता है एक वो फ़िल्टर मैकेनिज़्म भी है, एक डिफेंस हम्म, मैकेनिज़्म है, वो सब सुनने के बाद हम्म, जो डटी रही, हाँ उसको मैं मिलूँगा। अच्छा, कोई ऐसी है जो डटी रही अभी तक? बहुत सारे, एक ने तो बहुत टैटू सारी। भी किया है। ओप्स! तो मतलब किस-किस को आप दिल देंगे और किस-किस का आप बिल लेंगे? मतलब नीचे वाला ऑफ कोर्स खर्चे वाला
लव लव नहीं पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे प्यार में एक्चुअली पड़े, क्योंकि जैसे क्यों? मैंने कहा मेरा जैसी जैसी मेरी लाइफस्टाइल है, लॉयल्टी पाना और देना इज वेरी डिफिकल्ट आजकल के ज़माने में, और मैं जिस तरह का काम करता हूँ, और आई टेल यू कि बहकना बहुत आसान है, और स्टार्टिंग में हो सकता है सब अच्छा लगे, बट बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। और तो लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि लाइक अभी जैसे एज बढ़ेगी तो आपका प्रोफेशनल नुन्नू भी एज बढ़ेगा उसका 2026 है बेबी, बहुत सारा मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा है। वेयर अच्छा आर यू, ग्रो अप, कम ऑन। एक्चुअली तो इट्स अ मतलब आप लाइफस्टाइल, आई टेल यू। तो इफ आप यू हैंडसम हॉट एंड हैपनिंग वाले ओल्ड पर्सन बनेंगे सेक्सी डैडी, सेक्सी गर्ल बट मैं बोलूंगा हम्म ओल्ड एज में भी ना, हम्म, इफ यू लीड अ सर्टेन लाइफ, जैसे आई डोंट स्मोक, यू नो, हाँ आई डोंट ड्रिंक, यू हैव सीन हम्म, दैट पार्टीज में, तुम जैसे यू डोंट सॉरी ड्रिंक एंड स्मोक, आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक, हम लोग बैठ के कैसे बातें करते हैं हाँ खोपचे में, हाँ मतलब सबके खोपचे में सामने में, एक साइड वाले टेबल पे, हाँ उसी तरह। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे ना, हम्म, यू ईट राइट, यू स्लीप राइट, यू आर हैप्पी, ऑनेस्टली आपका टेस्टोस्टेरोन शायद आपके 25 साल वाला नहीं रहेगा, पर कभी जीरो भी नहीं होगा। मैं okay, कितनी बार सुनता हूँ, एल पचीनो जितने बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, जो एक सीनियर सिटीजन है, उसका अभी बेबी हुआ है, आपको पता है। तो बाप बनने का कोई उम्र नहीं है, इट्स अ थॉट एंड इट्स योर लाइफस्टाइल बेसिकली। okay, और मैं अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से रहता हूँ, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता हूँ, भले ही मेरा काम नेगेटिव हो, बट मैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से आई स्टे अवे। तो तो आई थिंक मेरा वो इम्प्रूव हुआ है, आई थिंक डे बाय डे मेरा स्टैमिना, मेरा जो क्या बोलते हैं, जो कड़कपन, हाँ समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, वो हाँ और नीचे नुन्नू का कड़कपन हम समझ वो गए लैंप पोस्ट जैसा होता जा रहा है। मेरे को ही डर लग रहा है, ये वो बन गया है, हैमर, क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ा हथौड़ा। सो आई फील इट्स बिकॉज ऑफ माय थॉट्स, माय पॉजिटिव अच्छा अप्रोच। एक चीज मुझे जानना था जी, लड़कियों के आपको प्लास्टिक वाले अच्छे लगते हैं ओरिजिनल अच्छे लगते हैं ओरिजिनल, सब एक्सपीरियंस लटक किया होगा जाए ना कुछ भी हो जाए, हाँ बट प्लीज ओरिजिनल तो आपने तो सब एक्सपीरियंस किया होगा ना प्लास्टिक हाँ। ओरिजिनल देन सारे ऑल टाइप्स, ऑल क्योंकि टाइप वो मुझे बताते हैं, क्योंकि मैं पता चल ही जाता है, क्योंकि कहाँ कहाँ प्लास्टिक है, से नो टू प्लास्टिक। सो क्या कहना चाहिए से नो टू प्लास्टिक आई थिंक इट्स इंडिविजुअल चॉइस, यू नो, जैसे लड़के भी हम लोग जिम जाके प्रोटीन सप्लीमेंट्स खा के बॉडी बनाते हैं, उसी तरह लड़कियों के तो पास नीचे के नुन्नू के लिए भी कोई प्रोटीन होता है नहीं, उसका तो कोई प्रोटीन नहीं, उल्टा ज्यादा आप ये सब खाएंगे ना केमिकल्स, आपका वो चला जाएगा, ओके आपका लैंप पोस्ट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपका मूड किसी चीज से खराब हो गया हो अपने पार्टनर के साथ मतलब लाइक सीन करते करते और आपका मन ही ना हो तो उस कंडीशन में आप कैसे खड़ा करते हैं एक सेकंड, मुझे वो कॉफी दे दो। मेरे साथ हाँ, कॉफी भी आ गया। हाँ, बोलिए। नहीं ऐसा जैसे किसी पार्टनर ने कोई बात कह दी हो आपका शूट चल रहा है ठीक है ये क्या और है? आपका इट्स हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, मजाक करता रहूंगा मैं। मैंने पूरा ही आपके लिए मंगा दिया मुझे लगा कि आज रात आपको भर बड़ा चलेगा, पसंद है आज रात भर पॉडकास्ट चलेगा, नहीं, फिर आप पॉडकास्ट होगा। हाँ, पॉडकास्ट होगा आपको ज्यादा पसंद है बड़ा पसंद है तो मैंने बड़ी कॉफी मंगा वेरी दी है, कोई तो है दुनिया में जो मुझे समझ रही है। थैंक यू सो मच अब तो मैं, मतलब सच में हमारा साल का शुरुआत, पहला काम इन नहीं, बट यू नो आई एम गेटिंग क्लोजर टू यू थैंक्स टू कॉफी। थैंक यू सो मच तो अभी ये बताइए कॉफी कैसी है मैं ज्यादा अच्छी हूँ कॉफी आप अनडाउटेडली, आपके पास मिल्क भी है, ये तो ब्लैक कॉफी, सॉरी, ये ब्लैक कॉफी, कैसे मजा आएगा यार, जो बात कैपुचिनो में है वो अमेरिकानो में थोड़ी है। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कट कर दिया वैसे तो यार अब मुझे लग रहा है मैं ही फ्लर्ट कर सकती हूँ लेकिन शेक्सपियर मुझसे ज्यादा अच्छा फ्लर्ट कर रहे हैं नहीं, मैं चाहता हूँ आप ही फ्लर्ट करें, अच्छा लगता है ना, मैं नहीं फ्लर्ट मैं करूंगा ब्लश तो कर जा रही ऑब्वियसली हूँ लगेगा, नहीं, देखो जो मैं हूँ उनकी पर दिखाना नहीं उनकी चाहता, निगाह कहीं और है कुछ और दिखाने सही जगह पर पे है। तो अच्छा मुझे ये जानना था जैसे कि आप मतलब जो मेरा सवाल था हाँ। जैसे आपका कभी मूड खराब हो गया किसी ने कुछ बोल दिया या कोई बात बुरी लग गई तो उस सिचुएशन में आपका खड़ा रहता है या फिर कैसे आप खड़ा रखते हैं वो थोड़ा टैकी होता है, ओके ट्रिकी भी होता है, ऐसा पर्सनल लाइफ में हुआ है, ऑन कैमरा कभी नहीं हुआ है, ओके क्योंकि ऑन कैमरा पे ना मैं ज़्यादा पर्सनल उस वक्त
नई लड़कियों के साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना आप उनका कुछ सैड स्टोरी जानते हो, ना आपको आपके बारे मेरे बारे में तो वो लोग जानते ही हैं, आते ही बोल देते हैं सर आपका पॉडकास्ट पहले देखा है, बाद में आपका फ़िल्म देखा होगा। तो मेरा स्टोरी तो सबको पता ही है। बट क्या होता है सेट्स पे तो माहौल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आई टेल यू सेट पे माहौल रहने का एक और रीज़न क्या है, हाँ जी। आई लव कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम इमोशनल, रोमांटिक तो सेट पे जाते हुए अरे सर आ गए, सर तो अभी ऐसी बैटिंग करेंगे, छक्के छुड़ा देंगे, तो ये सब सुन के ना और मैं फूलने लगता हूँ। आई एम टेलिंग यू नेचुरली मैं मेरा सब फूल रहा है। तो वो लड़कियां भी बोलती हैं लड़कियां बोलती हैं मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके साथ काम मिल रहा है। तो मूड बहुत अच्छा रहता है ओवरऑल। आई फील लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिंस, पॉन का प्रिंस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लाइक लिकिंग तो ऑफ कोर्स आपको हर सीरीज में देनी पड़ती होगी। हाँ। ये क्या था? नहीं कुछ नहीं, फील था क्या? सॉल्टी था। लाइक तो ऐसा कभी इन्फेक्शन आपको का पसंद है? चांसेस नहीं? मतलब व्हाट डू यू लाइक? कम ऑन लेट्स गेट टू नो ईच अदर। यही हम शायद डेट पे कभी जाए ना, यहाँ पे देखो कॉफी भी है। आपको क्या पसंद है? मुझे बीजे बिल्कुल पसंद नहीं आप है। नहीं करते? मैं आपका नंबर अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने आपको स्पीड डायल पे डाला था। सॉरी यू लॉस्ट इट। नहीं, बीजे बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या आ, पसंद है फिर? मुझे शायद लेकिन पसंद आएगा। पसंद आएगा मतलब आपका जब कोई लिकिंग करेगा? हाँ। सेल्फिश, खुदगर्ज मुझे विद चूसना कैपिटल नहीं, के। मुझे चूसना नहीं चटवाना पसंद आएगा। बट हो सकता है कि मैं उस जोन में जाऊँ, उस मूड में जाऊँ तो मैं मतलब उम्मीद है। चूस भी सकती हूँ, मतलब कि लॉलीपॉप ऑफ कोर्स। अच्छा। सो और क्या आपका आपका एक फेवरेट पोजीशन बताओ? आई थिंक आई एम ऑन टॉप। व्हेन यू आर ऑन टॉप मतलब फुल खुद का ही है, खुदगर्ज नंबर 1। खुद गर्ल्स की क्या बात है? चटवाएगी और ऊपर बैठ के भले। नहीं, ऑफ कोर्स डॉगी आल्सो तो आई फिर वांना सामने ट्राई। वाले को वो कैसे होगा, फिर मूड में कैसे आएगा वो? पहले मैं उसे मूड में लेकर आऊंगी, कैसे? उसके बाद अब मैं सारा कुछ यही बता दूंगी तो फिर मैं बेडरूम में क्या एक करूंगी बंदे के साथ? मेरे साथ नहीं। बताओ, मैं रेडी हो रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 11 ही बजे हैं यार, बहुत नहीं वक्त है। गाइस, आप लोग मुझे पटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब पर फिर सामने वाले को तुम कैसे वो नहीं, लाओगे? मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं उसी को बताऊंगी बस। जिसे पता होना चाहिए, आई थिंक उसे पता है। समझ गया, ओके। क्या समझ गए? मैं यहाँ लड़का ढूंढवा रही हूँ अपने लिए गाइस, मुझे पटा लो, मैं बहुत जो अच्छी। जो तुमने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, जो आ भी रहा हो भाग जाएगा वो। सब तो तुम मजे ले लोगी। नहीं शोषण नहीं। होगा उस आदमी का। नहीं रही हूँ। पोल्स अपार्ट। तो यस। मैं मैं तो चुड़ैल वाली गर्लफ्रेंड बनूंगी। मुझे सारी चुड़ैलें मिली, अच्छी वाली, मैं प्यारी किसी वाली, और के लिए, नॉट मैं इन अ किसी और नेगेटिव की वे। हाँ, बनूंगी। तो उन्होंने आई थिंक मेरा जीना हराम कर दिया। और अभी क्या है ना, अभी अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी जो मैं किसी के साथ थोड़ा क्लोज आने लगा था, उसको तो मेरे पोस्टिंग से प्रॉब्लम थी। सोशल मीडिया, आप किसी के साथ कोलैब नहीं करोगे। यार नहीं, प्यार में ये सब नहीं होना चाहिए हाँ। कि अगर प्यार है तो आप फेमस हो इसीलिए आप उसकी लाइफ में आए हो ना, जानते हो, तो मुझे लगता है कि काम को नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि काम काम तुम पहले से कर रहे हो, आप तो उसे समझो ना। तो वो मुझे किसी के साथ कोलैब नहीं करने देती। हम्म, कोई लड़की का अगर कॉल आ गया तो वो भड़क जाती है, और हम लोग लंबे ट्रिप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे ना पूरा माहौल खराब हो जाता है। ओह। हाँ, तो ये इससे ना बहुत फिर क्या होता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, फिर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। जो पहले क्यूट लगता था, बेबी नाराज़ है, फिर हर बात पे गुस्सा आएगा, तो पूरा ट्रिप खराब हो जाता अच्छा, है। वैसे ना शेक्सपियर एक बात मुझे पूछनी थी, ऑन कैमरा ही पूछूंगी। हम दूसरा पॉडकास्ट जल्दी कर सकते हैं क्या 15 डेज के बाद? इतना अच्छा लगा मैं तुमको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ना वाइंड अप की तरफ जाना पड़ेगा। हम 1 जी। घंटे से जो कर रहे हैं ना, तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेरी क्यूरियोसिटी जागती जा रही है, तो मेरे अंदर ना बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जैसे कि ना ठीक है। मैं ना थोड़ी-सी वो हूँ, जैसे आपको तो सबका एक्सपीरियंस होगा ना, टाइट, खुली, बड़ी, छोटी। तो कुछ भी हो, मुझे बस वो मुझे लड़की ये हो। जानना है, अच्छा मुझे ये भी जानना है कि लिकिंग ज़्यादा करने से इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं? आई टेल यू वो सब मैंने कभी सोचा नहीं। ओके। ऑब्वियसली मेरा लाइफ़स्टाइल, जैसे मैंने बोला, मेरा खाने में मैं बहुत हुँ, एंटीबायोटिक्स यूज़ करता हूँ। हुँ, तो अगर मैं जैसे मैं एक टिप भी दे रहा हूँ लड़कों को, जब मैं ज़्यादा किसी के साथ करीब होता हूँ, ये सब मैं क्रैनबेरी टैबलेट्स भी खाता हूँ। ओके। दैट्स द बेस्ट एंटीबायोटिक।
तो वो कोर्स करता हूँ मैं 7 डेज़ का। तो ऐसे मैं बहुत क्लेंजिंग करता हूँ और पर वो एक फ़ील भी होता है ना, मतलब आपको भी एक इंट्यूइशन आता है कि ये लड़की कैसी होगी, साफ-सुथरी है, तो आई थिंक या तो करना तो पड़ता है अभी फ़िल्मों में, बट अपना पर्सनल हाइजीन, खाना-पीने से आई टेक केयर ऑफ़ मायसेल्फ, और मैं ईयरली चेकअप्स करवाता हूँ। ओके। मेरा वो इंश्योरेंस में है। और व्हाट अबाउट बीजे, अगर वो फ्रीक्वेंटली करो, पार्टनर मैं चेंज साफ-सुथरा रहता हूँ। नहीं, लेकिन ज़रूरी और है, मेरा ना मैंने सुना गंदा है। टेस्ट भी नहीं आता, पता है क्यों? स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, फ्रूट्स खाता हूँ। ओह! इज़ इट? यस, इस पाइनएप्पल मतलब ज़्यादा खाया करो गाइस, फिर आपकी जो पार्टनर है शी विल नेवर कंप्लेन, टेक इट ओके। फ्रॉम द गुरु। सो हाँ, मैं चाहूँगी थोड़े-थोड़े टिप्स आप देंगे इस बारे में हैव अ लोगों लॉट को? ऑफ वाटरमेलन, नेचुरल वायाग्रा, हुँ, अंजीर इज़ माय फेवरेट, ओके। वॉलनट्स, और फ्री में टिप्स दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, प्यार देते हैं। सो या थोड़ा-सा टाइम की शॉर्टेज होते हुए हम वाइंड अप की तरफ जाएँगे, जैसे कि शेक्सपियर ने अभी टिप्स दे ही दिए हैं ऑफ कोर्स आप लोगों को कि क्या-क्या करना चाहिए। तो बीजे मतलब ज़्यादा करने से लड़कियों की जो वैरायटी ऑफ और पार्टनर्स उनका होते हैं। उनका जॉलन क्यों अच्छा हो जाता है मुझे डेट करने के बाद, विदाउट सर्जरी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ बीजे? डोंट टेल मी। सो सॉरी, बोलते हैं ना, मुझे ऐसा जॉलाइन नहीं शेक्सपियर चाहिए। के साथ घूमने के बाद वो बहुत अलग हो गई है, ग्लो अप हो गया है, आप हाँ। सोचिए क्यों। ओह माय गॉड! ओह ला ला! सो गाइज़, अभी हम वाइंड अप करेंगे। थोड़ा पूछना चाहेंगे कि आपको जो फर्स्ट सीरीज़ आपने साल का पहला काम किया था टॉक विद सॉरी अक्कू ओटीटी के साथ, तो आपको कैसा लगा? वो मेरा इनफैक्ट साल का आई थिंक थर्ड शूट था, बिकॉज ओके। वी वेंट ऑन 14th हुँ। जैन, आई रिमेम्बर। दैट वाज़ लाइक बोल्ड का आपका पहला हाँ, शूट था, बोल्ड का देन पहला पॉन्ड का था। तो आप करते रहते हैं। हाँ, वो तो तो नॉन स्टॉप बुकिंग है। अनकाउंटेबल है। बहुत अच्छा रहा, बहुत हुँ। अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत विला में था। ऑफ कोर्स और आपकी जो मुझे को-एक्टर्स थी उसके साथ करके कैसा लगा? इतना अच्छा लगा कि मैं उसके पॉडकास्ट में भी आ चुका हूँ, तो आप सोच लीजिए। थैंक यू सो इट सो वाज़ मच। वंडरफुल वर्किंग विद हर एंड शी इज़ ग्रेट कंपनी। और एक बात मैं थैंक बता यू। दूँ, वो अपना काम को ना बहुत सीरियसली लेती है एज़ एन एक्टर। जैसे बोल्ड सीन्स तो है ही, बट हमारे डायलॉग्स भी होते हैं और हमारे स्क्रिप्ट्स ना काफ़ी मोटे होते हैं। तो वो अपना डायलॉग्स याद रखती है और वो ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैंने टेलीविज़न में इतने बड़े-बड़े डायलॉग्स होते हैं। तो इनके साथ अच्छा लगता है कि वो अपना डायलॉग्स बोलती है। तो अगर सोचो मैं डायलॉग भूल भी गया ना, तो इनका डायलॉग सुन के मैं काउंटर अटैक दे सकता हूँ। तो इट गेट्स बेटर। तो जो एडिटर थे जब मैं डबिंग करने गया था, वो तो बोल रहे थे कि आप और ये दोनों ही दिख रहे हैं फ़िल्म में, क्योंकि हम लोग हर सीन में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं। सो इट वाज़ ग्रेट एंड अक्कू ऑल द बेस्ट। मेरा अक्कू के साथ ये पहला शो था एंड वाज़ इन गोवा, वी हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे फ्लाइट टिकट्स मिले थे। सॉरी, पता नहीं मैंने क्यों बोला। सोलो रूम मिला था जिसकी वजह से भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। मुझे अच्छा रूम मिला। हाँ? तो अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगी, पेमेंट क्या भी मिला क्या था। आप अपना साइज़ बताना चाहेंगे ऑडियंस वो को? मैं आपको दिखाऊँगा। जो आप देख चुकी हैं, जो मैंने कुछ मुझे पता चला, आपको मैं दिखाऊँगा। वो बताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि ना वो टाइम, मूड और सामने वाले के ऊपर से ना वो बढ़ता रहता है। उसका जो ओह! सेंसेक्स है ना, हाँ। ऊपर जाता है ग्राफ। तो हाँ, ये मैंने नया सुना, आपसे सुना है कि मतलब अकॉर्डिंग टू आपको लड़की पसंद है उसके हिसाब से साइज़ बढ़ता 100% है। आपका तो आपका जो इरेक्शन होता है, जो आपका ब्लड फ्लो होता है, इट गेट्स बेटर अगर आप अच्छे मूड में हैं। दो, अगर आप रात को अच्छी निद्रा की है, 8 घंटे सोए हो, थोड़ा साइलेंस। तो अगर आप अच्छे सोए हो और अगर आपको सामने वाली पार्टनर अच्छी मिली है, ओह माय गॉड, उफ, चलो ना मुस्कान यार, खत्म करो ये पॉडकास्ट। तो गाइस चलिए अब हम वाइंड अप की तरफ ही चलते हैं। शेक्सपियर किसी और मूड में होते जा रहे हैं, मुझे अपना पॉडकास्ट करना है। तो अभी हम यहीं पे शेक्सपियर को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच शेक्सपियर, इतने शॉर्ट मुझे नोटिस ऐसे में। थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे ऐसे thank पक्का फॉर you। अभी फ्यूचर अभी लाई आपके हाथ में देती हूँ। क्यों बैठा, इतने कम बजट में मैं आया और तुम ये कर रही हो। ओह शिट। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो हम लोग मच। ऐसे ही मस्ती करते हैं जैसे, इट्स ऑल मस्ती गाइस, मजाक। थैंक यू सो मच शेक्सपियर, इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे लिए आने के लिए और अपनी डेट छोड़ कर आने के लिए, 3 हाँ, शॉट की वापस जाना है छोड़ कर मुझे। आने के लिए। हाँ, इन्हें वापस जाना है अपना तीसरा शॉट खत्म करने के लिए। इट्स अ कंप्लीट पैकेज ना, पैकेज डील। तो आप कितने बच्चे बहाते हैं? अरबों? इतना इतना तो होगा। वो वहाँ जम जाता है ना, तो पता नहीं। हमारी बातें नहीं खत्म होने वाली गाइस, अभी हम और करेंगे। इनके दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं, तो हाँ,
अच्छा बाय बाय Bye. करेंगे। हम पिछले 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, जब से हम मिले तब से हमारी बातें चल रही है। हमारा अगर कैमरा ऑन और होता है इसी तो वजह से एक बार बहुत गंदा झगड़ा भी हुआ क्योंकि मैं इससे बात कर रहा था। वो बात की स्टोरी है। अरे हाँ, मेरी वजह से इनका झगड़ा भी हो गया था बहुत गंदा। एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग। या तो जब ये मुझसे बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनके आसपास कोई और भी है किसी और ने मेरी बुकिंग की है। और किसी और ने इनकी बुकिंग कर रखी है हाँ। और then ये मुझसे बात करने लगे और इनका बहुत गंदा झगड़ा हुआ, इन्होंने बताया मुझे। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो गाइस जल्दी से अभी हम इनको अलविदा कहेंगे, फिर जल्दी से मिलते हैं सून नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने पूछा है कि हम 15 से 20 दिन के बाद दोबारा इनका पॉडकास्ट सच करेंगे। में? बहुत वादा? ऐसा yes, वादा। पर इसका जो पार्ट 2 तुम्हारे बेडरूम में होगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्लान वो था, ये स्टूडियो ऑप्शनल था। एक्चुअली इनको मेरे बेडरूम का सेटअप इतना अच्छा लगे गाइस, डेफिनेटली हम लोग मेरे बेडरूम में करने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत नॉटी सैटी और इनको ना ट्रूथ एंड डेयर और प्लस मैं उस टाइम पे कराने वाली हूँ रैपिड फायर और इनको पीने पड़ेंगे कुछ करेले के कड़वे शॉट्स। ओह यस, तो चलिए इसी के साथ हम कहते हैं बाय, थैंक यू Bye. सो मच। तो अभी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और Yes. कमेंट करना ना भूलें और प्रेस करना ना भूलें क्या ऑफकोर्स शेक्सपियर के निप्पल्स में ओह sorry. हमारे बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं कि शेक्सपियर से मैं और क्या क्या पूछ सकते हो, आप लोग Yes. क्या क्या जानना चाहते हो उसके बारे में। ठीक है, चलिए बाय Bye guys. and Bye. thank you. Bye. Welcome. Ah, Yeah. खलास।